देखिए क्वेश्चन नंबर 141, ठीक है, क्या कहता है समझते हैं। इसमें देखिए बच्चों, यहाँ पर एक एसिडिक एनहाइड्राइड दिया हुआ है, साइक्लिक कंपाउंड है, ये AlCl3 है। तो सबसे पहला नंबर क्या है कि ये ऑक्सीजन जो है अपना लोन पेयर इसको देगा, वो इसलिए कि लुईस एसिड है तो इसको लोन पेयर देगा। तो आप जानते हो कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ आएगा निगेटिव चार्ज, और इस तरह से एक बॉन्ड भी बन जाएगा। तो ऑक्सीजन पर जब पॉजिटिव चार्ज बनता है तो ये अनस्टेबल सिचुएशन है। कहने का मतलब है कि पहले ऑक्सीजन न्यूट्रल अवस्था में था और अब ये चार्ज्ड अवस्था में आ गया, वो भी कैटायनिक फॉर्म में। तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो रही है, घट रही है, ठीक है। तो स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए ये क्या करेगा, यहाँ से बॉन्ड तोड़ेगा। तो जब ये बॉन्ड टूटेगा यहाँ से, तो देखिए C डबल बॉन्ड O 1 2, ठीक है, तीसरे पर ये O, फिर ये AlCl3 पर निगेटिव चार्ज है, ऐसा हो गया, और यहाँ पर बन गया पॉजिटिव चार्ज, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पर आप जानते हो कि यहाँ पर जो बेंजीन रिंग में जो पाई क्लाउड है, ये पाई क्लाउड क्या करता है, इसके साथ अट्रैक्शन करता है, ठीक है, कहने का मतलब अटैक करेगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। तो फिर क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा कुछ इस तरह से, यहाँ पर तो हाइड्रोजन और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, फिर ये C डबल बॉन्ड O, फिर उसके बाद जो है O AlCl3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड और यहाँ पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब देखो, आप जानते हो कि पहले ये एरोमेटिक था, लेकिन जैसे ही इसने इलेक्ट्रोफाइल के साथ बॉन्ड बनाया, ठीक है, तो इसकी एरोमेटिसिटी खत्म हो गई। तो कहने का मतलब है कि इसके स्टेबिलिटी पर आ गया खतरा। तो ये अपनी स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए क्या करेगा, यहाँ का जो ऑक्सीजन है ये क्या करेगा बच्चों, यहाँ के प्रोटॉन को यहाँ से ये रिमूव करेगा, ठीक है। कहने का मतलब ये जो ऑक्सीजन है यहाँ से प्रोटॉन को निकालेगा। तो जैसे प्रोटॉन को निकालेगा तो यहाँ पर आएगा निगेटिव चार्ज, निगेटिव पॉजिटिव मिलकर यहाँ पर क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, ठीक है। चलिए इस तरह से डबल बॉन्ड बन गया, C डबल बॉन्ड O C, फिर C डबल बॉन्ड O, और ये फिर से वही, जब ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लिया तो फिर से वही 3 बॉन्ड बना लिया, तो OH तो बनेगा और AlCl3 बाहर चला जाएगा दोबारा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो ये हो गया। देखिए 2.2 इक्विवेलेंट का मतलब यह है कि ये कहने का मतलब 2 मोल से भी ज़्यादा है, ठीक है। अगर आपको 2 मोल भी यूज करना पड़े तो आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए क्या है यहाँ पर, ये हमारा प्रोडक्ट नंबर A है। प्रोडक्ट नंबर A के बाद जो है यहाँ पर बोला गया है जिंक HgHcl। तो देखिए ये जो जिंक HgHcl है ये एक क्लीमेंसन रिएजेंट है, आप जानते होंगे। और ये क्या करता है बच्चों, C डबल बॉन्ड O को CH2 में बदलता है। तो C डबल बॉन्ड O को अगर ये CH2 में बदलेगा तो यहाँ पर देखिए CH2, फिर C डबल बॉन्ड O, और फिर क्या हो गया, ये OH हो गया। समझ गए बात को। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए दिया हुआ है H3PO4। तो आप जानते हो कि H3PO4 देने का मतलब है कि कहीं ना कहीं आपको ये प्रोटॉन दिया है। समझ गए बात को। तो सबसे पहला नंबर क्या करेगा, ये प्रोटोनेशन करेगा, प्रोटोनेशन करके OH2 प्लस बनाएगा, ठीक है। और फिर से यहाँ पर जो पाई क्लाउड है, ठीक है, ये पाई क्लाउड क्या करेगा, इस पाई क्लाउड के द्वारा जो है इस वाले पर यहाँ पर अटैक होगा, इस कार्बन पर। क्यों कार्बन पर अटैक होगा, सोचिए। देखिए कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस तो है, ये तो आपको दिख ही रहा है, ठीक। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस के कारण इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल है। और हम जानते हैं कि बेंजीन रिंग के साथ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, पहला नंबर, रीजन नंबर 1। रीजन नंबर 2 है, देखिए बच्चों, ये 1 2 3 4 5 कार्बन तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है। अगर इस 5th कार्बन को यहाँ से जोड़ दिया जाए तो ये 6 मेंबर रिंग बनाएगा। समझ गए बात को। और फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में आप जानते होंगे कि 5 मेंबर रिंग और 6 मेंबर रिंग जो है स्टेबिलिटी
प्रदान करता है। कहने का मतलब यह है कि फेवर करता है। 5 मेंबर या 6 मेंबर रिंग अगर कहीं पर बन रहा है तो उसको तुरंत बनाना है, वो इसलिए क्योंकि ऐसे सिस्टम स्टेबल होते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए तो जैसे ही यहाँ पर अटैक करेगा, ठीक है, यहाँ पर अटैक करेगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज जैसे दिखा तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के द्वारा जो है यहाँ पर अटैक होगा। ये बॉन्ड यहाँ से इस तरफ खुलेगा, ठीक है, ये दोबारा इस तरह से जाके और ये अच्छा OH2+ बनने का मतलब ये है कि ये लिविंग ग्रुप है, तो ये लिविंग ग्रुप के रूप में यहाँ से लीव कर जाएगा और आपको यहाँ पर एक 6 मेंबर का रिंग बना देना है। ठीक है, इस तरह से देखिए आप 6 मेंबर का रिंग बना दीजिए, जिसमें देखिए ये और ये सेकेंड लास्ट पर जो है आपको C डबल बॉन्ड O बना देना है। समझ गए बात? बोले तो 5th मेंबर पर भाई 5 तो ये हो गया और छठे पर क्या है, यहाँ जुड़ जाएगा, तो 5th पर C डबल बॉन्ड हो, तो देखिए आपको ऑप्शन नंबर B दिख रहा है। समझ में आई बात? देखिए क्वेश्चन नंबर 142, ठीक है, इसमें बच्चों देखिए यहाँ पर एक बेंजीन रिंग दिया हुआ है और इस तरह से एक एसिड है, ठीक है, और अल्किन भी है, यहाँ पर डबल बॉन्ड भी है, AlCl3 दिया हुआ है और आपको जो है बताना है कि फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन 2 प्रकार का होता है, एक होता है एसाइलेशन, दूसरा होता है अल्काइलेशन। एसाइलेशन मतलब जब C डबल बॉन्ड O पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है तो एसाइलेशन हो जाता है, ठीक है, और जब सिंपल अल्केन पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करके इलेक्ट्रोफाइल के रूप में जब हम उसको जोड़ते हैं तो अल्काइलेशन होता है। ये सब आप जानते होंगे। तो देखिए बच्चों यहाँ पर जो है लुईस एसिड दिया हुआ है, तो सबसे पहला नंबर क्या है कि ये जो ऑक्सीजन है, देखिए ये भी ऑक्सीजन है और ये भी ऑक्सीजन, इसके पास भी लोन पेयर है और इसके पास भी लोन पेयर है, लेकिन यहाँ का जो लोन पेयर है वो डीलोकलाइज्ड है। क्यों? क्योंकि वो इसके साथ रेजोनेंस कर सकता है, लेकिन यहाँ का लोन पेयर जो है लोकलाइज्ड है। तो सबसे पहला नंबर क्या करेगा, ये इस AlCl3 पर अटैक करेगा। जैसे अटैक करेगा तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, बॉन्ड बन जाएगा इसके बीच में, ठीक है। अच्छा, बॉन्ड बनने के बाद देखिए ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज बनने का मतलब यह है, पहले न्यूट्रल था अब पॉजिटिव चार्ज बना है, इसका मतलब इसकी स्टेबिलिटी घटी है। तो स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए देखिए यहाँ पर एक कंजुगेशन सिस्टम दिया हुआ है ना, तो हम क्या करेंगे, इस कंजुगेशन सिस्टम में रेजोनेंस कराएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ से जैसे रेजोनेंस कराएंगे तो देखिए ये पाई इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेगा, तो जैसे ये पाई इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेगा तो देखिए यहाँ पर AlCl3 पर नेगेटिव चार्ज है ही और यहाँ पर OH, ठीक है बच्चों, और यहाँ ऊपर और यहाँ पर देखिए पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे यहाँ पर देखिए पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ, इसका मतलब यह है कि ये एक इलेक्ट्रोफाइल बन गया। क्या बना? इलेक्ट्रोफाइल बन गया। और चूंकि इलेक्ट्रोफाइल बना तो बेंजीन के साथ जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करने के लिए आपको सिंपल इस तरह से बेंजीन से आपको इस तरह से है, देखिए 1 2 3 और यहाँ पर AlCl3 माइनस, ठीक है, और उसके बाद जो है OH, और यहाँ पर देखिए 2 मिथाइल ग्रुप है, इस वाले कार्बन को हमने जोड़ा था और यहाँ पर देखिए 2 मिथाइल है तो 2 मिथाइल हमने जोड़ दिया। अब देखिए यहाँ पर जो है ऑक्सीजन और AlCl3 के बीच का जो बॉन्ड है वो वीक बॉन्ड है विद रिस्पेक्ट टू डबल बॉन्ड। पहले देखिए ये ऑक्सीजन कैसे था, डबल बॉन्ड में था और डबल बॉन्ड का स्ट्रेंथ जो है सिंगल बॉन्ड से ज़्यादा होता है। तो ये अपने स्ट्रेंथ को, कहने का मतलब है कि स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए, बढ़ाने के लिए ये क्या करेगा, अपना पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आगे बढ़ाएगा। तो फिर से यहाँ पर 3 बॉन्ड बन जाएगा तो ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा और फाइनली जो है आपको इस तरह से एक बेंजीन रिंग में इस तरह से आपको C डबल बॉन्ड O OH यहाँ पर जैसे पहले था वैसे ही हो जाएगा और यहाँ पर 2 मिथाइल ग्रुप बनता हुआ दिखेगा। तो अगर आप गौर से देखें तो ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब देखिए बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 143 देखते हैं, ठीक है। 143 में देखिए यहाँ पर दिया हुआ है Which of the following 2 halo nitrobenzene is most reactive towards nucleophilic aromatic substitution?
कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो अटैक होने वाला है वो एक न्यूक्लियोफाइल का अटैक होने वाला है। तो कहता है इन सब में से बताइए कि किसका कहाँ पर मतलब कौन से कंपाउंड में जो है न्यूक्लियोफिलिक अटैक सबसे फास्टली होगा, मोस्ट रिएक्टिव होगा। तो देखिए सिंपल सा फंडा है, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए ये NO2 ग्रुप है और यहाँ पर लगा हुआ है हेलोजन, ठीक है, और इस हेलोजन के स्थान पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन दिया हुआ है और 4 कंपाउंड बनाए हुए हैं। आप जानते हो कि ये जो NO2 ग्रुप है ये क्या करता है, रेजोनेंस करेगा इस बेंजीन रिंग के साथ, -M इफेक्ट लगाता है और -M इफेक्ट लगने के कारण इसके ऑर्थो, ठीक है, इसके ऑर्थो और इसके पैरा पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। कहने का मतलब है कि इस NO2 ग्रुप के कारण इसके ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाती है, घट जाती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाती है। अच्छा, और हमारा जो हीरो है जो अटैक करना चाहता है, ठीक है, वो न्यूक्लियोफाइल है और न्यूक्लियोफाइल कहाँ पर अटैक करता है, इलेक्ट्रोफाइल पर। इलेक्ट्रोफाइल मतलब जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी है। अच्छा, तो इसका मतलब इस बेंजीन रिंग पर इसको अटैक करना चाहिए वहाँ पर जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएटेड है। अच्छी बात है। अब देखिए जो हाइड्रोजन है ये भी तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है और इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण जो है यहाँ पर ये -I इफेक्ट लगाएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण ये -I इफेक्ट लगाएगा, ठीक है, और -I इफेक्ट के कारण भी यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। सोचिए, जब -I इफेक्ट लगाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। और जो न्यूक्लियोफाइल है वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज है, तो ये उस साइड पर फास्टली अटैक करेगा जिस कार्बन पर ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज दिखेगा। तो हमें इस NO2 ग्रुप के द्वारा देखिए पॉजिटिव चार्ज तो दिख गया, 3 जगह दिखे, लेकिन इस वाले कार्बन पर हमें पॉजिटिव चार्ज थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है ना? क्यों? इंडक्टिव इफेक्ट के कारण, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण। अब उसमें भी देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन में फ्लोरीन लिया हुआ है, क्लोरीन लिया हुआ है, ब्रोमीन लिया हुआ है और आयोडीन लिया हुआ है। समझ में आ रहा है क्या? तो इन चारों में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमें पता है कि फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा है। तो चूंकि फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है तो इसका मतलब फ्लोरीन जो है यहाँ पर ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेगा विद रिस्पेक्ट टू अदर्स। और हमें वैसे ही साइट की तलाश है जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो इस साइड पर हमें पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा दिख रहा है और वो भी फ्लोरीन के केस में ज़्यादा। समझ में आ रहा है क्या? तो बस क्लियर तो हो गया। अब न्यूक्लियोफाइल बताइए, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, इस फ्लोरीन के केस में भी करेगा, आयोडीन के केस में भी करेगा, लेकिन फ्लोरीन वाले केस में आपको यहाँ पर मोर पॉजिटिव चार्ज दिखेगा। तो मोर पॉजिटिव चार्ज दिखेगा तो यहाँ पर क्या होगा, वो फास्टली अटैक करेगा। समझ के बात को? तो कहता है इन चारों में से बताइए मोस्ट रिएक्टिव कौन सा होगा, है ना, जिसमें न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होने वाला है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है।